कितनी देर हो गई है, प्रिया अभी तक घर नहीं आई है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। वाओ, ये नेकलेस तो बहुत खूबसूरत है अविनाश। ये नेकलेस तब खूबसूरत लगेगा जब मैं तुम्हें ये पहनाऊंगा। खूबसूरत है ना? ओह गॉड, 10 बजते नहीं कि ऋतु दी का फोन आना चालू हो जाता है। अरे वो तुम्हारी बड़ी बहन है, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। वैसे भी बहुत लेट हो गया है, तुम चलो। ठीक है, चलो। क्या करूं? हाय। प्रिया, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे इतनी देर रात तक किसी के साथ नहीं घूमते। मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। दी प्लीज, मैं किसी और के साथ नहीं बल्कि अविनाश के साथ थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। आज के जमाने पे किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे फिक्र होती है। दी प्लीज, ये रोज रोज के लेक्चर सुन के मैं बोर हो चुकी हूँ और मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और रही बात भरोसे की, मुझे अच्छे से पता है मुझे किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं। चलो अविनाश। जब देखो जब सवाल जवाब करती रहती है, जैसे कि मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ जो खुद का ख्याल नहीं रख सकती। बेबी तुम शांत हो जाओ। तुम अपनी बहन की बातों का इतना भी बुरा मत मानो। वो तुम्हारी बड़ी बहन है, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, मुझसे भी ज्यादा। शट अप, मुझे तुमसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। वो तो है, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई भी प्यार नहीं कर सकता। ओ अच्छा बेबी, तो मैं निकलता हूँ। हाँ मुझे लेट हो रहा है, तुम अपना ख्याल रखो। बाय। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, बाहर निकलो। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पहली बार थोड़ी आए हो तुम्हारे कमरे में। मैं तो बस अपना हफ्ता लेने आया था। कहाँ है मेरा पैसा बताओ? ये लो, पूरे 50,000 हैं, जितने तुमने कहे थे। अब मेरे पास तुमको देने के लिए कोई पैसे नहीं है, समझे तुम? इतने बड़े बैंक के मैनेजर हो, तुम्हें तो पैसों की कभी कमी नहीं होगी। सच कहूँ तो तुम मेरे लिए एटीएम मशीन हो। बटन दबाओ, पैसे बाहर। अब बस, बहुत हो गया अविनाश। अगर आगे से तुमने मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल किया ना, तो मैं प्रिया को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। क्या सच्चाई बताओगी? हाँ, यही कि मैं धोखेबाज हूँ। उसकी प्राइवेट फोटोज के बदले में उसकी दीदी को ब्लैकमेल करता हूँ और हर हफ्ते उससे पैसे लेता हूँ, ये बताओगी? हाँ, मैं बता दूंगी।
ताकि उसको भी तो पता चले तुम्हारी असलियत क्या है। कितनी बार समझाया रितु तुम्हें कि प्रिया को अगर तुम कुछ भी बताई तो उसकी प्राइवेट फोटोज मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा और बदनाम कर दूंगा। और क्या पता बदनामी के डर से तुम्हारी छोटी सी बहन अगर सुसाइड कर ली तो क्या होगा रितु उसके बाद? हाँ नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। प्रिया के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम उसकी कोई भी प्राइवेट पिक्चर्स सोशल मीडिया में नहीं डालोगे। तुमको हर हफ्ते तुम्हारे पैसे मिल जाया करेंगे। ये भी ना बात। That's my good girl. चलो मैं चलता हूँ। मुझे यहाँ देख के नशा उतर गया तेरा? अरे इतने दिनों से फोन कर रहा हूँ, ना मेरा फोन उठाता ना कोई जवाब देता। तू एक बात बता, तू मेरे पैसे देगा कि नहीं? देखो दुर्गेश, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब होंगे लौटा दूंगा। अच्छा, तेरे पास पैसे नहीं है और यहाँ बैठकर अय्याशी करने के पैसे हैं तेरे पास? अरे अय्याशी करो ये सच्चा। तुम अपने काम से काम रखो। और रही बात तुम्हारी पैसों की, तो हम दोनों ने मिलकर ये बिजनेस शुरू किया था। अब तुम्हारे पैसे डूब गए, इसमें मेरी क्या गलती? ज्यादा नाटक मत कर, सब पता है मुझे। बिजनेस के नाम पे तूने मेरे 20 लाख रुपए खाए, मुझे चूना लगाया। देख, सिर्फ 1 महीना है तेरे पास, या तो मेरे पैसे लौटा दे या इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। साला मुझे धमकी देके जाता है, पूरा मजा किरकिरा कर दिया। हेलो, हाय हाय विवेक। मेरी कुछ आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। अगर कुछ अर्जेंट काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। प्रिया, मैंने तुम्हारा आज फेवरेट आलू का पराठा बनवाया है। आज दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आप कर लो दी, मेरा मूड नहीं है। प्रिया, अभी भी नाराज है मुझसे, जानती हूँ बहुत तंग करती हूँ तुझे, पर क्या करूँ, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद तू ही तो मेरी दुनिया है, इसीलिए मुझे तेरी फिक्र लगी रहती है। समझ सकती हूँ दी कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर अविनाश से आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है क्योंकि वो प्रिया, मैं ना तुझसे बहुत बड़ी हूँ और तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। सही क्या है और गलत क्या है अभी तुझे उसकी पहचान नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ अविनाश से दूर रहो। वो सही लड़का नहीं है। बस कीजिए दी, जब देखो आप मुझे अविनाश के खिलाफ भड़काती रहती हैं। आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा है उसने आपका जो आप उससे इतनी नफरत करती हैं? कभी कभी तो मुझे ये लगता है आपने जिंदगी में किसी से प्यार किया ही नहीं, इसलिए आपको मेरे प्यार की कदर नहीं है। जलती हैं आप मेरी खुशियों से और मेरे प्यार से। जिस दिन तुम्हें अविनाश की सच्चाई पता चल जाएगी, फिर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी दी सच कह रही थी। पर मैं इतनी मजबूर हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। ये क्या बेहुदा हरकत है? होश में तो हो। क्या करूं, तुम्हें देख के मेरा हाथ काबू में नहीं रहता। प्रिया, जैसा तुम देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जो अपनी आंखों से देखा वो कम नहीं था। आखिर अविनाश ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आपने अपने हाथों में चाकू उठा लिया बिना सोचे समझे? इतने में से इनको गुस्सा आ गया और चाकू उठा लिया। ये तो अच्छा हुआ कि तुम आ गई, तो पता नहीं आज क्या हो जाता। प्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपने ठीक नहीं किया दी। अरे तुम शांत हो जाओ, चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। चलो चलो प्रिया, मेरी बात तो अब शांत हो जाओ बेबी, जो हो गया सो हो गया है। तुम अब सब कुछ भूल जाओ। देखो मुझे देखो, जैसे मैं सब कुछ भूल गया, मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकता। सच में तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। दीदी ने तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया, फिर भी तुमने उन्हें माफ कर दिया।
मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। सो स्वीट ऑफ यू। अब तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेके आऊंगा, ठीक है? कौन हो तुम? दुर्गेश नाम है मेरा। मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि जितना तुम पर अधिकार अविनाश का है ना, उतना मेरा भी है। अगर उसने मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए ना, तो उसकी हर चीज को छीनूंगा। और शुरुआत आपसे होगी। फिर चाहे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मैं रातें रंगीन क्यों ना करूं। प्रिया, ये रही तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अविनाश, वो कोई दुर्गेश नाम का आदमी आया था और वो तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमको कितनी बार कहा बगैर पूछे मेरे कमरे में? सुबह बहुत झांसी की रानी बन रही थी ना, चाकू उठा लिया मुझे मारने के लिए। तो सोचा कि बदला लिया जाए, तो मैं यहाँ आ गया। पर तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखकर मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया। क्या खूबसूरत जिस्म है तुम्हारा। प्रिया की जगह अगर तुम होती तो। दूर हटो तुम, ज्यादा पास आने की कोशिश मत करो, वरना चिल्ला चिल्ला के सबको यहाँ बुला लूंगी। यार भड़क क्यों रही हो? शोर मत मचा। मैं तो बस अपना अगली किस मांगने आया था। किस मांगने आया था। तो कहाँ है मेरा अगली किस? ये लो और निकलो यहाँ से। हेलो, सुन, आज रंगीला बार में पीते हैं। आज अपनी रात रंगीन करते हैं। तू जल्दी पहुंच, मैं भी पहुंच रहा हूँ, ठीक है? चल बाय। मैंने सब प्लान कर लिया है अविनाश। कल तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारी बर्थडे पार्टी हम यहाँ इसी घर में बनाएंगे। जमकर पार्टी करेंगे। एकदम। यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी प्रिया, जो भी करना है घर से बाहर करो, लेकिन यहाँ नहीं। आपसे किसी ने सजेशन नहीं मांगा है, मैंने डिसाइड कर लिया है अविनाश की बर्थडे पार्टी यहीं घर पर होगी। लेकिन वो पार्टी हमारे बिना अधूरी रहेगी। कल पार्टी में हम भी आएंगे और आप सभी के साथ जश्न मनाएंगे। तुम कौन? तुम घर के अंदर कैसे चले आए? दुर्गेश नाम है मेरा, अविनाश का बिजनेस पार्टनर। पूरे 20 लाख रुपए का चूना लगाया इसने मुझे। जब तक ये मेरे पैसे लौटा नहीं देता, इस कमीने को चैन से नहीं जीने दूंगा। इसलिए जहां जहां पर ये जाता है, इसके पीछे पीछे आ जाता हूं। यहाँ तमाशा खड़ा मत करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तू मुझे धमकी दे रहा है? बता दो तेरी गर्लफ्रेंड को तेरी सच्चाई। बंद करो अपनी बकवास। तुम क्या सच्चाई बताओगे? अविनाश ने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में सब बता दिया। पहले तुमने इसे धोखा दिया और अब पैसों के लिए इसे तंग कर रहे हो। वाह बेटा वाह। क्या चाबी भरी तूने अपनी गर्लफ्रेंड को है? छोड़, तेरे लिए एक डील है मेरे पास। अगर तेरे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है ना,
मत दे, लेकिन एक रात के लिए अपनी गर्लफ्रेंड मुझे दे दे, उसके बाद तेरा मेरा हिसाब खत्म। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? हाँ? निकल जा यहां से। तूने मुझ पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। निकलो यहाँ से। निकल जा यहां से। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अविनाश, मेरे पास तुमको पैसे देने के लिए अब नहीं है। इतने महीनों से मैं तुम्हें पैसे देती आ रही हूँ, मेरे ऊपर कितना कर्जा चढ़ गया है। अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा और मुझे प्लीज ब्लैकमेल करना बंद करो। ये इतनी परेशान क्यों हो रही हो? रिलैक्स। ठीक है, चलो ठीक है, अब से मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना भी बंद कर दूंगा और पैसे लेना भी बंद कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अरे घबराओ मत तुम, एक बहुत छोटी सी शर्त है। देखो, बस तुम मुझे खुश कर दो, देखना बस सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत घटिया इंसान हो तुम अविनाश। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये सब करूंगी? तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझे तुम? देखो, मैं सब समझ गया, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी शर्त मान लो। देखो, फायदा तो दो तरफ से है ना। एक तो हो गया कि मैं ब्लैकमेल करना छोड़ दूंगा, और दूसरा ये है कि मैं वो सारी फोटोज अपने फोन में से डिलीट कर दूंगा। देखो, इतना मत सोचो, डील अच्छी है, मान जाओ, नहीं तो इसकी कीमत तुम्हारी छोटी सी बहन को चुकानी पड़ेगी। वरना अगली किस्त देने के लिए तैयार हो जाओ। बाय। निकल जा यहां से। खुलस अविनाश का जन्मदिन है, तो उसका ये जन्मदिन मरण दिन में बदलेगा। कितनी बार समझाया रितु तुम्हें कि प्रिया को अगर तुम कुछ भी बताई तो उसकी प्राइवेट फोटोज मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा और बदनाम कर दूंगा। और क्या पता बदनामी के डर से तुम्हारी छोटी सी बहन अगर सुसाइड कर ली तो? क्या खूबसूरत जिस्म है तुम्हारा। प्रिया की जगह अगर तुम होते बस तुम मुझे खुश कर दो, देखना बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, आज रात बर्थडे पार्टी मेरे घर पर ही होगी, और आप मुझे कुछ ऐसा पैकेज बताइए जिसमें केटरिंग और डेकोरेशन दोनों इंक्लूड हो। आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे मैं पहली बार सेलिब्रेट कर रही हूँ और मुझे इसमें कोई कसर नहीं चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आप उन्हें मेरा नंबर दे दीजिए, मैं उनको सब कुछ समझा दूंगी। ओके, थैंक यू। प्रिया, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। दी, मैं भी बिजी हूँ। पता है मुझे कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन मुझे इस समय तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ओफो दी, क्या जरूरी बात बतानी है आपको? तो क्या है ना, अविनाश। अविनाश को याद करोगी तो अविनाश आ ही जाएगा। हाय। हाय, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बहुत बोर हो रही थी। वैसे प्रिया को तुम कुछ बताने वाली थी ना, क्या है वो? अरे छोड़ो ना ये सब बातें, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। आज तुम्हारा बर्थडे है और इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाउ स्वीट ऑफ यू।
हेलो, हाँ आरके केटरिंग। हाँ हाँ, मैं आप ही के फ़ोन का वेट कर रही थी। प्रिया को कुछ भी बताने की गलती मत करना, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे आज रात के लिए मैंने प्लान भी बना लिया है। ड्रिंक में नींद की दवाई देने के बाद प्रिया सुबह तक सोती रहेगी और तुम मेरे साथ बिस्तर में। कमीने, तुम्हारे मुंह से गाली भी कितनी प्यारी लगती है ना? अभी तो छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन रात में आऊंगा। बाय। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बस थोड़ी देर का इंतजार, फिर हमारा वक्त आएगा। मेरा मूड नहीं है। बस थोड़ी देर का इंतजार, फिर हमारा वक्त आएगा। बस मोहित, पानी सर से ऊपर जा चुका है। मेरे अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो चुकी है। चिंता मत करो रितु, सब ठीक हो जाएगा। और प्रिया भी तो मेरी छोटी बहन के जैसी है, ना तो मैं उसके साथ कुछ गलत होने दूंगा और ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी जब से तुमने मुझे उस अविनाश के पीछे लगाया था, मैं तब से ही उसके पीछे साए की तरह लग गया था। अब तो मुझे भी पता चल चुका है कि वो कितना घटिया इंसान है। मतलब उसने प्रिया की प्राइवेट फोटो रख के तुम्हें इतने महीनों तक ब्लैकमेल किया। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया रितु, अब बस। ठीक कह रहे हो मोहित, अब मेरे अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो चुकी है। हमें कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? आज के बाद अविनाश की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है।
लाइट कैसे चली गई? ओह शिट, ये लाइट को भी अभी जाना था। रुको मैं देखती हूँ, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो। हाँ थैंक गॉड लाइट आ गई। अविनाश! अविनाश उठो ना प्लीज, तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज उठो ना अविनाश। हे भगवान, इसका मतलब लाइट गई नहीं थी, काटी गई थी ताकि अविनाश का खून हो सके। ये जरूर अविनाश के बिजनेस पार्टनर ने किया होगा। हिम्मत रखो प्रिया, हमें समझदारी से काम लेना होगा वरना पुलिस हम पर शक करेगी। समझने की कोशिश करो। प्रिया रो मत, जो होना था वो तो हो गया। अपने आप को संभालो। दुर्गेश को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। प्रिया, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ पे? हमें एक बॉडी मिली है। वो बॉडी अविनाश कुमार की, किसी ने उनकी हत्या कर दी है। क्या क्या? ये कैसे हुआ इंस्पेक्टर साहब? और आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? हमें पता चला है कि अविनाश की गर्लफ्रेंड प्रिया इसी घर में रहती है। जी, यही प्रिया है, मेरी छोटी बहन, और मैं उसकी बड़ी बहन रितु हूँ। आखिरी बार कब मिली थी आप उनसे? रात को ही मिली थी। मैंने अविनाश के बर्थडे की पार्टी रखी थी अपने घर में। उसके बाद वो यहाँ से चला गया था, पर मुझे पूरा यकीन है उसका खून दुर्गेश ने ही किया है। कौन है दुर्गेश? दुर्गेश और अविनाश दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। कुछ दिन पहले दुर्गेश हमारे घर में भी घुस आया और उसने अविनाश को जान से मारने की धमकी भी दी थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, दुर्गेश ने अविनाश को जान से मारने की धमकी दी थी और मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की थी। वो बहुत खतरनाक इंसान है, आप प्लीज जल्द से जल्द उसको पकड़ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो मेरी बहन के साथ वो कुछ गलत कर दे। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होगा। हम जल्द से जल्द दुर्गेश को गिरफ्तार कर लेंगे। और हाँ, तब तक के लिए आप दोनों भी होशियार रहिएगा। क्या हो गया है मोहित को? 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा है, और इसको कॉल कर रही हूँ तो फोन स्विच ऑफ बता रहा है। क्या करूँ? क्या हुआ दी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं तो मैं कहाँ परेशान हूँ, मुझे तो सिर्फ तेरी चिंता सताती है। अविनाश के जाने के बाद तू बहुत अकेली हो गई है ना। ऐसा कब तक चलेगा प्रिया? मुझे तेरी फिक्र होती है। तो क्या करूँ दी? अविनाश को भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्रिया, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, वक्त के साथ धीरे धीरे सारे दर्द दूर हो जाते हैं। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम कुछ दिनों के लिए बाहर चलते हैं घूमने के लिए। बाहर की ताजी ताजी हवा खाएगी तो तू हल्का फील करेगी। हाँ ठीक है दी, शायद आप सही कह रही हैं। मैं जाके सामान पैक कर लेती हूँ, आप टिकट बुक करा लीजिए। ठीक है? रुकिए। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? पहले असली कातिल का तो पता चल जाए।
वो हम दोनों ज़्यादा दूर नहीं जा रहे थे। अविनाश की मौत के बाद प्रिया बहुत बीमार रहने लगी है, तो हम लोग घूमने के लिए थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहे थे। मैं आपको कॉल करके बताने ही वाली थी। पर आप यहाँ अचानक कैसे? और दुर्गेश को पकड़ा आप लोगों ने? उसी ने मेरे अविनाश का खून किया है। उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। दुर्गेश को तो हमने कब का गिरफ्तार कर लिया और उसे बहुत ठोका भी, पर अफसोस की बात तो ये है कि दुर्गेश ने अविनाश का कत्ल नहीं किया। दुर्गेश अविनाश को मारने के लिए आया जरूर था, लेकिन लाइट जाते ही फ्लाइट को भी जाना था क्या? अब अंधेरे में क्या करूंगा मैं? कोई बात नहीं, इसे तो कल देखता हूं। आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? दुर्गेश तो वहां से निकल गया था, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें यह पता चला है कि उस रात आपने हमसे झूठ कहा था कि उस रात अविनाश पार्टी के बाद यहां से चला गया था। सच तो यह है कि अविनाश की हत्या इसी घर में हुई है। और हाँ, उस रात आप दोनों के अलावा यहाँ कोई तीसरा भी था। वो कौन था इंस्पेक्टर साहब? कांस्टेबल ये तो मोहित भैया हैं, ऋतु दी के बचपन के फ्रेंड। हमें अविनाश की सीडीआर रिपोर्ट से ये पता चला है कि अविनाश सिर्फ प्रिया से ही नहीं बल्कि ऋतु से भी रात को कॉल किया करता था। इसलिए हमें कुछ शक हुआ। फिर हमने ऋतु की सीडीआर रिपोर्ट निकाली। फिर उसमें से हमें एक सस्पिशियस नंबर मिला और उस नंबर की लोकेशन इसी घर की थी जिस रात अविनाश का कत्ल हुआ। और वो नंबर मोहित का था। मोहित ने हमें सब सच बता दिया है कि आपके कहने पर ही अविनाश पर नजर रख रहा था। आपने ही इसको अविनाश की हत्या करने के लिए भी कहा था। और अविनाश की हत्या के बाद आपने अपनी बहन के दिमाग में यह भर दिया कि हत्या के पीछे दुर्गेश का हाथ है और हमसे झूठ बोलने के लिए कहा ताकि पुलिस को आपके ऊपर शक न हो। लेकिन मोहित ने हमें यह नहीं बताया कि ऐसी क्या वजह थी कि आप अविनाश की जान लेना चाहती थी, और ना ही ये बताया कि आप दोनों में से किसने अविनाश की हत्या की। प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन पुलिस से आज तक कोई नहीं बच पाया। अब थाने चल के सब सच सामने आ जाएगा। ले चलो इसे। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। अविनाश का खून दीदी ने नहीं बल्कि मैंने उसे मारा है। क्या बोल रही हैं आप? वही जो सच है। अगर ऐसा है तो आपने अविनाश का कत्ल क्यों किया? क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वो अविनाश मुझे धोखा दे रहा था। वो इंसान की खाल में भेड़िया था। बस तुम मुझे खुश कर दो, देखना बस सब कुछ ठीक हो जाए। इतना मत सोचो, डील अच्छी है, मान जाओ, नहीं तो इसकी कीमत तुम्हारी छोटी सी बहन को चुकानी पड़ेगी। वरना अगली किस्त देने के लिए तैयार हो जाओ। जिसे पागलों की तरह प्यार किया, जिस पे आंख बंद करके भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। और जिसने बचपन से मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी हर खुशी पूरी की, मैंने उसके साथ कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। अविनाश की वजह से मैंने अपनी दी को बहुत दुख पहुंचाया है और इसीलिए मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया था।
और उस रात जब लाइट गई था मुझे उसे मारने का मौका मिल गया। अरे ये लाइट कैसे चली गई? हद है। ओह शिट, ये लाइट को भी अभी जाना था। रुको मैं देखती हूँ, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो। हाँ और फिर उसे मारने के बाद मैंने भी नाटक किया ताकि सबको यही लगे कि दुर्गेश ने उसका खून किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दीदी भी उसे मारने की प्लानिंग कर चुकी थी। दीदी मुझे माफ कर, मैंने अविनाश की वजह से आपको बहुत दुख पहुंचाया। उससे प्यार करके बहुत बड़ी गलती की मैंने, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जब आपने अपना जुर्म कबूल कर ही लिया है तो अविनाश की हत्या के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। और हाँ, आप दोनों ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। आगे की पूछताछ के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ले चलो इसे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। वो अभी नादान है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, उसकी सजा अब मुझे दे दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते। ले चलो इसे।